वैष्णव वृंद की, भगवद गीता यथारूप की, हिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यापदे स्थाने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आना तो पानी नहीं पड़ेगा, मैं बॉक्स को बॉक्स। हरे कृष्णा। तो आज हम श्लोक नहीं लेंगे, समय हो गया है। तो हमारा विषय चला है भौतिक प्रकृति के 3 गुण। क्या विषय चला? तो भगवत गीता के अंदर 5 विषय हैं: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। उन विषयों में से भगवान श्री कृष्ण ने ये जो प्रकृति का विषय है उसके ऊपर सबसे ज्यादा लंबा प्रवचन दिया है। इससे साबित होता है कि ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाला विषय समझना बहुत जरूरी है। तो हम 2 सत्र में 3 शनिवार मेरे ख्याल से गैप हो गया। कितने शनिवार? 3 शनिवार। हम समझ रहे थे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय। मैंने बताया था इस विषय के प्रारंभ में, इस भौतिक जगत में हर चीज प्रकृति के 3 गुणों से क्या है? प्रभावित होती है। ज्ञान प्रभावित है, समय प्रभावित है, आहार प्रभावित है, सब कुछ प्रभावित है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। तो हम समय के बारे में समझे, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार समय। आहार के बारे में समझे, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में आहार। दान के बारे में समझे, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार दान। श्रद्धा के बारे में समझे, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार श्रद्धा। और बुद्धि के बारे में समझे, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार क्या है? बुद्धि। और सुख के बारे में समझे, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हम सुख प्राप्त करते हैं, उसके बारे में समझे। यहाँ से लेना तो यज्ञ, यस। तो यज्ञ तो प्रकृति के 3 गुणों से परे है, लेकिन जो करने की विधि है और जो करता है वो प्रकृति के 3 गुणों से क्या रहता है? प्रभावित। तो तमोगुण में भी यज्ञ होता है, सत्वगुण में भी यज्ञ होता है, रजोगुण में भी यज्ञ होता है, शुद्ध सत्व होता है। भगवत गीता दे दीजिए। तो तमोगुणी यज्ञ किसे कहते हैं? तमोगुणी यज्ञ की क्या परिभाषा है? अगर हमने यज्ञ किया है और वो तमोगुणी से प्रभावित हुआ है तो उसकी क्या परिभाषा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पहला शब्द इसकी डेफिनेशन विधिहीनम, दूसरा असृष्टान्नम, तीसरा मंत्रहीनम, चौथा दक्षिणाहीनम, 5वां श्रद्धार्पितम। हीनम लिखा है, उनके बिना, इनके बिना, इन 5 चीजों के बिना। कितनी चीजों के बिना? पहला लिखा विधिहीनम। विधिहीनम क्या बताऊंगा आगे। असृष्टान्नम, तीसरा है मंत्रहीनम, बिना मंत्र के, और अदक्षिणम और श्रद्धार्पितम, बिना श्रद्धा के किया जाता है। वो यज्ञम तांत्रम परिषद है, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके 1, प्रसाद वितरण किए बिना 2, वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना 3, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना 4 और श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वो यज्ञ कैसा कहा जाता है? तामसिक। तो पहला क्या? विधिहीनम। विधि मीन्स प्रोसेस,
शास्त्रों में प्रोसेस। यज्ञ के वर्णन कहाँ मिलता है? शास्त्रों में। अगर कोई शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, शास्त्रों में जैसे जैसे लिखा है ऐसे नहीं करता है, तो वो यज्ञ कौन से गुण हुआ? तमोगुण। दूसरा लक्षण तमोगुण यज्ञ का असष्टायनम, प्रसाद वितरण किए बिना। हम अभी जो कर रहे हैं उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं भगवद गीता के अनुसार। क्या कहते हैं? तो यज्ञ तो हो रहा है, तो यज्ञ के अंदर क्या होना चाहिए? प्रसाद। इसलिए प्रसाद रखते हैं। प्रसाद रखने का ये कारण है, खाली पेट भरना खिलाना ये हमारा काम नहीं है। ये तो शास्त्रों का निर्देश है कि हर यज्ञ के बाद प्रसाद होना चाहिए। अगर 3 टाइम यज्ञ करते तो 3 टाइम प्रसाद होना चाहिए। पूरा दिन यज्ञ करते तो पूरा टाइम प्रसाद होना चाहिए। ये वैदिक सिस्टम है। असृष्टान मतलब प्रसाद वितरण के बिना। अगर कोई यज्ञ करता है और उसमें प्रसाद वितरण नहीं करता है, अब प्रसाद की डेफिनेशन क्या है वो समझे। प्रसाद मतलब एटलीस्ट विष्णु तत्व और कृष्ण तत्व को अर्पण किया गया वो प्रसाद होता है। याद रखिए, प्रसाद का मतलब है विष्णु और या कृष्ण, राम, बरा, वामन विष्णु तत्व को ग्रहण करते हुए प्रसाद बनता है। देवता स्वीकार करते हुए प्रसाद नहीं बनता है। कई बार हम जाते हैं और गणेश उत्सव में लोग बोलते हैं गणेश जी का प्रसाद, तो गणेश जी उस अन्न को प्रसाद में रूपांतर करने की क्षमता नहीं है देवताओं को। वैदिक समय में भी देवताओं को ऑफर करके प्रसाद दिया जाता था, लेकिन उनको पहले विष्णु को ऑफर करते थे, फिर देवताओं को ऑफर करते थे। ये वैदिक सिस्टम थी। अभी भी साउथ इंडिया कई मंदिरों में पहले विष्णु को भोग लगता है, सामने शिव जी का मंदिर होता है उसको भोग लगता है, फिर बाहर जाता है। जगन्नाथ में ऐसा है, पहले जगन्नाथ को भोग लगता है, उसके बाद विमला देवी को भोग लगता है। विमला देवी दुर्गा देवी भगवान ने स्पेशल वरदान दिया था, और दुर्गा देवी को प्रसाद बहुत ही जगह में लाई। स्कंद पुराण में कथा है कि प्रसाद का जो प्रोसेस है वो तो दुर्गा देवी ने कराया था बहुत ही जगह में, तपस्या किया बहुत सारा, बहुत लंबी कथा है, अभी करूँगा मैं। तो प्रसाद वितरण किए हुए प्रसाद में। तीसरा बताया अदक्षिणम, सॉरी मंत्रहीनम, मंत्रहीनम मंत्रों का उच्चारण किए बिना। आप बोलेंगे जो भी यज्ञ करता है मंत्र तो उच्चारण करते हैं, लेकिन यह संत का क्या प्रयोग किया है? वैदिक मंत्र। मॉडर्न मंत्र भी है, वैदिक मंत्र भी है। मॉडर्न मंत्र क्या है? साईं बाबा स्वाहा नहीं चलेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं शास्त्री बोल रहा हूँ। फलाना बापू स्वाहा नहीं चलेगा, फलाना दीदी स्वाहा नहीं चलेगा। वैदिक मंत्र चाहिए। वैदिक मंत्र का मतलब क्या है? कौन बताएगा? वैदिक मंत्र क्या मतलब क्या है? जिसका वर्णन शास्त्रों में हो, वेदों में हो। साईं बाबा का वर्णन वेदों शास्त्रों में नहीं है, इसे वो वैदिक मंत्र में नहीं आता है। आप साईं बाबा के नाम का यज्ञ करेंगे यार, वो तामसिक यज्ञ, क्योंकि उसमें वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं हुआ। वैदिक मंत्र राम, कृष्ण, वरा, वामन और कई वैदिक मंत्रों में देवताओं का भी आह्वान है। ऐसा नहीं है शिव जी का है, ब्रह्मा जी का है, देवराज इंद्र का है, सूर्य का है, चंद्र का है, गणेश का है, ऐसा है। लेकिन उसको कैसे उच्चारण करना और किस प्रोसेस में आह्वान करना, उसका भी प्रोसेस वेदों में होता है। ऐसे वैदिक मंत्र का उच्चारण। और दक्षिणा दिए बिना, जो यज्ञ करते हैं तो दक्षिणा देना चाहिए, ये भी प्रोसेस। फिर होता है श्रद्धा विहितम, यज्ञ कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। वो पंडित जी बुला लेते हैं, भाई क्या बोलना है बोल, क्या डालना है डाल, बस ऐसे ही ऐसा लगा है कि जबरदस्ती बिठा दिया है। एक बार ऐसा होता है, वो उठा जाता है ऐसे, और कई बार यज्ञ बहुत लंबा चलता है तो यज्ञ और यजमान तो कल पापड़ थी जाए, ऊंचा नीचे हो जाता है। एक बार मेरे को किसी घर में बुलाया वास्तु पूजन करना, तो पति पत्नी तो वहां बैठे यज्ञ में। बाद में मेरे को आया, आप लोगों को मैं बोल दूंगी, मतलब उसके लिए एक अच्छा सुझाव है। जिस दिन आप मेहमानों को बुला रहे उस दिन यज्ञ मत करिए, भले ही आप दूसरा यज्ञ कीजिए, लेकिन जो वास्तु जो करते हैं यज्ञ ब्राह्मण मत। क्यों? वो स्वाहा, हाँ आओ स्वाहा जमीन ले दो। मैंने देखा आधा घंटा कीर्तन किया, अब उसका मन इधर था, आधा यज्ञ में आधा यज्ञ में, तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा भाई। इसलिए ऐसे घर में यज्ञ करने के बाद दुखी रहते हैं। मैं गलत हूँ सही? देखो जब हम भगवान का दर्शन करते तो कितना बड़ा ध्यान से करते, पता ऐसे एकदम है, या जप करते हैं या कथा सुनते ध्यान से, तो यज्ञ भी ये भगवान का स्वरूप है। यज्ञ भी साक्षात विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का स्वरूप है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। ऐसे नहीं इधर डाला, हाँ क्या मतलब बोलना भूल गया भाई, क्या डालते ऐसे, तो
या तो आप अगले दिन कराओ जिस दिन कोई ना हो, खाली आपका यज्ञ चले, या फिर उस दिन मेहमान को पकड़ो। एक बार जमान चला है, फिर वो कान में पूछने लगा, हाँ पहले बढ़िया गुड्डी गया हूँ तू निकल क्या थी रात को। अब क्या घर का जो मुखिया है वही मैनेजमेंट करता है और वो वहां बैठ जाता है, और पंडित ऐसा मिल गया 4 घंटे का चलेगा तो क्या होता है, सब लोग 300-400 लोग आए उसके घर में। उसने 9 बजे शुरू किया था और 1:30 बजे पूरा किया वो यज्ञ। तब तक 400-500 लोग आके खा के चले गए और उसको पता भी नहीं चला कि कौन आया कौन गया। जो व्यक्ति गेस्ट आता है उनके मन में भाव क्या रहता पता, कि मैं घर मालिक को मुंह बता के जाऊँ ताकि पता नहीं मैं आया। अब तू मुंह बताएगा तो इसका यज्ञ डिस्टर्ब होता है, बराबर उसका यज्ञ डिस्टर्ब होता है ना भाई। आप यज्ञ में बैठे ऐसे तो करूंगा तो आपका माइंड तो डाइवर्ट हुआ ना ऐसे, तो वो सही नहीं है प्रोसेस एक्चुअली। वो ध्यान रखना चाहिए भक्तों को भी, अगर ऐसा है तो भक्त लोग तो ऐसा यज्ञ नहीं कराते भक्तों, हरे कृष्ण हो गया संगीत नहीं थी बताओ ना। तो परंतु इसमें श्रद्धा की बिना, मतलब उसमें श्रद्धा भी नहीं है, हम फॉर्मेलिटी के लिए कराते हैं तो वो यज्ञ तमोगुण के अंदर गिना जाता है। उसके बाद रजोगुण में यज्ञ, रजोगुण में यज्ञ किसी कहते हैं अभिसंदाय तो फलम दंभ अर्थम अपिचयतः इज्जते भ्रष्टम यज्ञम विधि राजसम। लेकिन हे भ्रष्ट, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ या गर्ववश किया जाता है तो तुम उससे क्या समझो, राजसी। तो पहला इसकी 2 ही डेफिनेशन है तो यज्ञ भौतिक लाभ के लिए। तो शास्त्र में ऐसा बताया ज्यादातर लोग यज्ञ करते हैं किसलिए, स्वर्ग जाने के लिए। धर्म देही, जन्म देही, सुंदरी देही, स्वर्ग देही, ये देही वो देही, ऐसे शास्त्रों में है ऐसे। अगर आप तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करनी है उसके लिए भी यज्ञ है, आपको पता है विश्व जीत यज्ञ, तीनों लोगों के राजा बन जाएंगे। तीनों लोग मीन्स स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पातालोक। विश्व जीत नाम का यज्ञ है। ऐसा कोई कथा है जिसने ये यज्ञ किया और उसको तीनों लोगों का राज्य मिल गया, हाथ खड़ा करिए। विश्व जीत नाम का यज्ञ किया बलि महाराज, लिखा है साथ में। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने कराया और देवराज जी को खाली करना पड़ा, डर के भागे, पावर आ गया वो यज्ञ से। उसके शंख बजाने से देवराज ने काफ गया। वो यज्ञ करने के बाद स्वर्ग के मेन गेट पर आते हैं, देवराज जी खाली शंख बजाते उसमें देवता खाली कर देते। अब सोचिए, तो हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात जी के नाम से कब्जा हमारे से आ यज्ञ कर दो बाबा, पूरा भूमंडल को राज कर सवाल है। अमेरिका वगैरह विजिट करना जरूर नहीं, हम बताओ जरूर नहीं कि इंडिया में आकर ये देख पूरा क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं, शास्त्रवान में क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण चाहिए। एनीवे, तो भौतिक लाभ के लिए सत्ता, सुंदरी, धन, स्वर्ग, ऐश्वर्य, कीर्ति, ऐसे बहुत सारे यज्ञ शास्त्र सब करने के लिए। आजकल हम इसको कृत्रिमता से प्राप्त करते हैं, लेकिन पहले वेदों में स्वाभाविक था यज्ञ करो प्राप्त करो, बस प्रोसेस। या फिर गर्ववश घमंड के साथ 108 कुंडी नव यज्ञ, नव चंडी कुंडी 108 यज्ञ हो रहा है, मैं इसका यजमान में से मेरा पोस्टर लगना चाहिए ऐसे, तो वो थोड़ा गर्व होता है। तो वो गर्व नहीं होना चाहिए, ना तो आंतरिक गर्व होना चाहिए, ना तो बाह्य गर्व होना चाहिए। ये अगर ऐसे होता है तो उसको रजोगुण में कहा जाता है। फिर कहा है सतोगुणी यज्ञ। सतोगुणी यज्ञ का बताया, उसकी परिभाषा क्या है सतोगुणी यज्ञ की? अफलांक्षा यज्ञो विधिनिष्ठो, इसमें विधि शब्द का प्रयोग किया। और तमोगुणी यज्ञ में क्या लिखा था? विधिहीनम, यदि विधिनिष्ठो, मन समाधान से सात्विक। यज्ञ में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देश के अनुसार, विधि दिष्टो, दिष्टो में दिशा, वेदों की दिशा के अनुसार, जो वेदों में लिखा है ऐसे, ऐसा मंत्र उच्चारण होना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए, इस उद्देश्य से करना चाहिए, इस समय करना चाहिए और इतने समय होना चाहिए, ये मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए। दैट्स ऑल, उसको विधि दिष्टो। और कर्तव्य समझकर, क्या समझकर? यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है। क्यों? भगवद गीता का 3रा अध्याय पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा है कि भगवान विष्णु ने प्रजाओं को उत्पन्न किया और देवताओं को उत्पन्न किया, मतलब मनुष्य और देवताओं को उत्पन्न किया और फिर यज्ञ सिस्टम बनाई। और फिर भगवान ने कहा मनुष्य को तुम लोग यज्ञ करो
जिससे देवताओं को अपना आहार मिलेगा और देवता फिर वो आहार प्राप्त करके अपना भाग प्राप्त करके आपको बारिश, गर्मी, ठंडी इत्यादि चीजों को देंगे। इस तरह मनुष्य और देवताओं में सहकार उत्पन्न होगा। तो ये वैदिक सिस्टम है। और यज्ञ करो सुखी रहो, यज्ञ नहीं करोगे सुखी नहीं रहेंगे। भगवत गीता बता, अगर यज्ञ नहीं करते हैं तो बारिश नहीं गिरेगी। अब बोले बारिश नहीं गिरेगी बिना यज्ञ की, हाँ गिर रही है। कैसी गिर रही है बता आपको बारिश? या तो बारिश कम गिरती या ज्यादा गिरती, माफ की बारिश नहीं गिरती। मैंने 95 में घर छोड़ा राजस्थान। उससे पहले जब तक मैं घर था मुझे याद है 4 स्तर में बारिश गिरती थी। कितने स्तर में बारिश? पहला स्तर फुल बारिश, सेकंड ऐसा लग रहा है कि अभी अनाज मुरझा जाने की स्थिति में, इसको बारिश जरूर है तब गिरेगी, लेकिन फर्स्ट से डाउन। थर्ड उसके पीरियड में गिरेगी और डाउन, और लास्ट में तो बहुत कम गिरेगी, उसको बस थोड़ा पकाने के लिए कितना चाहिए उतना ही। ऐसी मैंने 95 तक देखी ये बारिश। उसके बाद तो क्या है, दिवाली में फुल बारिश जितना भी अनाज पकाया रिगोर पे पानी, फसल खराब हो जाती है। मतलब गलत समय में पड़ती, ऋतुएं बदल गई है कलयुग के प्रभाव के कारण, क्योंकि लोग यज्ञ नहीं कर रहे इसलिए। तो वैदिक शास्त्र में यज्ञ का फल बता सिस्टमेटिक बारिश गिरती है, जितनी फसल को जरूरत है उतनी गिरती है और उतने समय के अंदर गिरती है। अभी तो क्या है, कई बार महीना कंटिन्यू चलती रहती है, तो अनाज बाहर कैसे निकलेगा? उसको सूर्य प्रकाश तो चाहिए। खासकर नवसारी ये पटे में तो 1-2 महीना में कई बार लास्ट ईयर तो क्या बोलते हैं, सूर्य दिखाई नहीं, इसलिए क्या होता है, रोग फैल देता है ये गीलापन रहने के कारण, और अनाज नहीं निकलता, महंगाई बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। यज्ञ नहीं के कारण ऐसा होता है। तो कर्तव्य समझकर शास्त्रों में ऐसा बताया कि गृहस्थों को 5 यज्ञ करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि हम 5 प्रकार के ऋणों से ग्रस्त, ऋण चुकाने के यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ और 3 यज्ञ में भूल गया, ये 3 यज्ञ करने होते हैं, सॉरी 5 यज्ञ। तो 5 यज्ञ करेंगे, एक यज्ञ में ब्राह्मण 1 घंटा लेगा, 5 यज्ञ में 5 घंटा लेगा रोज, तो जॉब कब जाएगी, जॉब कब जाएगी? इसलिए कलयुग में ये यज्ञ नहीं है जो द्रव्य यज्ञ बोलते हैं, उसको 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने को बोला साथ, नहीं करते तो हम पाप के भागी होते हैं। क्यों? सूर्य से प्रकाश लेते हैं, यज्ञ नहीं करते, पाप लगेगा। सरकार का बिजली का बिल नहीं भरा तो क्या होगा, दंड होगा नहीं होगा? टैक्स नहीं भरोगे, व्यापार करेंगे, सरकार ने प्लेटफॉर्म दिया, व्यापार नहीं, टैक्स नहीं भरेंगे तो रेट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? सूर्यदेव ने कभी रेट बढ़ा, वायुदेव ने रेट बढ़ा, देवराज चंद्र ने कभी रेट बढ़ा? यार इतना साल से बारिश गिरा हो, कुछ देते तो सही है, ऐसे बोला है नहीं देते। लेकिन भगवान ने सिस्टम बनाया कि ये देते और सामने रिटर्न में देते नहीं है, तो हमको दंड होता पड़ेगा, प्रकट भी करनी है, उसको आप बदल नहीं सकते। सूर्य को प्रकाश दे रहा है, चलो सूर्य के प्रकाश के बिना कोई व्यक्ति 15 दिन रह सकता है, पानी के बिना घंटा के बिना रह सकता है, लेकिन वायु बोले मेरे 1 घंटे का $10, क्या करेंगे? वायु बोले मेरे 1 घंटे का $10 चार्ज दूंगा मैं, क्या करेंगे आप? मर जाएंगे, पूरा वायु को बिल भरते भरते मर जाएंगे। तो शुक्र पूजा करो, वायु का फ्री में मिल रही है और हमको उसकी ड्यूटी में हमको स्टेशन में उतरते हैं, कोई ठेली उठाता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं, कोई ठेली उठाने में मदद करता क्या बोलते हैं, थैंक यू। कभी भगवान को थैंक यू बोला है? यार प्रभु तुमने कितना हवा दिया है, कितना पानी दिया है, कितना सूर्य प्रकाश दिया है, अल्टीमेट भगवान से आता है। तो शास्त्र में बोलते हैं थैंक यू बोलने की प्रोसेस है, ऐसे करके थैंक यू बोला नहीं, वो थैंक यू अलग है। वो थैंक यू कैसे बोला है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये वैदिक सिस्टम है आभार व्यक्त करने की। तो इस तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान को, नहीं तो ऋणी। लेकिन ये यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए तो यहाँ पर बताया जो फल की इच्छा नहीं करता, मैं यज्ञ कर रहा हूं फल नहीं, कर्तव्य समझकर, क्या समझकर, कोई फल निष्काम, तो वो यज्ञ सत्व कहा जाता है। शुद्ध सत्व यज्ञ, कैसा यज्ञ? शुद्ध सत्व यज्ञ, जो सत्वगुण से ऊपर है। क्या लिखा है? कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णम सांगो पांगादरस्य पासंगम यज्ञ संकीर्तन प्राय जगदीश उंसु में चल 11 इस सब 11 अध्याय 5 कलयुग में बुद्धिशाली व्यक्ति सुमेध, सुमेध
मेध से बुद्धिशाली, अल्प मेध से कम बुद्धिशाली, सुमेध से अत्यंत बुद्धिशाली। कलयुग में बुद्धिशाली व्यक्ति ईश्वर की पूजा सामूहिक संकीर्तन यज्ञ द्वारा करते हैं, जिसमें निरंतर कृष्ण का नाम गान करता है। यदि वो कृष्ण का श्यामल वर्ण नहीं है किंतु वो साक्षात कृष्ण है, वह साधु संकीर्तन लेता है। भागवत 5.32। तो कलयुग का युग धर्म है भगवान के नाम का क्या करना, कीर्तन करना। तो यह कहना यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। हम जब यज्ञ करते हैं, कौन सा यज्ञ करते हैं? ये इंडिविजुअल यज्ञ है, व्यक्तिगत यज्ञ है। जब जब करते हैं उसको भगवत गीता बोला जप यज्ञ। श्लोक है यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि हम। यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। जितने भी प्रकार के यज्ञ है उसमें जप यज्ञ कौन है? भगवान कृष्ण। संकीर्तन यज्ञ वो क्या है? सब मिलके साथ में करना। तो हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ये कलयुग का युग धर्म है। संकीर्तन यज्ञ करने से 5 प्रकार के यज्ञों का क्या मिल जाता है? फल मिल जाता है। कितने प्रकार के यज्ञों का फल मिलता है? क्योंकि भगवान को पता है कि वो 5 प्रकार के यज्ञ करने के लिए हमारे पास ना समय है, न पैसा है, न ब्राह्मण है, न शुद्ध सामग्री है। इसलिए भगवान ने ये संकीर्तन यज्ञ दिया है और कई सारे श्लोकों में वर्णन है, अगर आप पढ़ेंगे तो 7 के अंदर। तो इस तरह से संकीर्तन मीन्स 7 यज्ञ। तो हम लोग 8 से 8:30 संकीर्तन यज्ञ करते हैं आप लोगों के लिए। हम तो रोज करते हैं 4:30 बजे सुबह। कितने बजे करते हैं? रोज शाम को भी करते हैं, गुरुवार के समय। आप लोगों के लिए 8 से 8:30 हर शनिवार को करते हैं। तो कम से कम वो संकीर्तन यज्ञ भाग लीजिए। हम लोग करते हैं संकीर्तन यज्ञ पूरा होने के बाद आते हैं। लोग समझते लेक्चर समझना वही सबसे महत्वपूर्ण नहीं। वो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना वो लेक्चर का पूरक है, बैकअप है। वो आपको टेका देगा कि लेक्चर को समझने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन करने के लिए। आप मेरा पॉइंट समझे? ये जो हम लेक्चर सुनने से पहले कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन हमारे हृदय को क्या करता है? शुद्ध करता है। तब ये ज्ञान हमको पचेगा, समझ में आएगा, मगज में उतरेगा और आचरण करने में उसकी क्या होगी? आसानी होगी। इसलिए हम कीर्तन करते हैं। क्योंकि हम हर सप्ताह बाहर घूमते हैं तो हमारा हृदय, मन, बुद्धि कलमश से उतर जाता है और कीर्तन करने से वो कलमश निकल जाता है। फिर हमको ये लेक्चर में पॉइंट जो है समझ में आते हैं। तो ये 3 प्रकार का यज्ञ हुआ। अब क्या है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार क्या है? हाँ, मृत्यु भी 3 गुणों में डिवाइड है। तमोगुणी मृत्यु क्या क्या स्थिति में? तो आत्महत्या करते हैं उसकी मृत्यु तमोगुणी कहा जाती है। अब इसको मैं बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये जो पूरा प्रकृति के 3 गुण टॉपिक है उसमें एक तो बुद्धि और एक का मृत्यु, ये 2 चीज हमारे लिए सबसे हाईलाइट पॉइंट है। देखो कैसे कह सकते हैं कि ये तमोगुणी मृत्यु है? तो उसकी 3 गुणों में डिवाइड होता है तो 2 दृष्टिकोण होता है, 2 स्तर है। एक होता है सूक्ष्म चेतना के आधार, एक होता है स्थूल। दोनों विभाजित करते हैं गुणों को। ये उसकी मृत्यु सत्वगुण हुई, रजोगुण हुई, तमोगुण हुई, दोनों। एक तो आंतरिक चेतना, उसकी समझ क्या है, और एक स्थूल रूप जैसे आत्महत्या कर रहा है। तो जनरली जो आत्महत्या करता है उसकी मृत्यु तमोगुण में जाता है। तो तमोगुणी मृत्यु की डेफिनेशन क्या है और क्या कहते हैं? तमोगुणी मृत्यु वाला कहां जाएगा? जो तमोगुण मरता है वो जाएगा कहां? तो भगवत तथा परले तमसी मूढ़ योनिषु जाएगा। जब कोई तमोगुण मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। कौन सी योनि? हाँ, तो इसमें भागवत में 5वें स्कंद में बहुत डिटेल है। श्लोक संख्या भगवत गीता 14.15। ओके, अब मैं थोड़ी इसको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। पशु योनि में क्यों धारण करेगा और तमोगुण में मरने का मतलब क्या है? तो मैंने बताया पहले, एक तो बाह्य असर और बाह्य ऐसे स्थूल रूप से, एक आंतरिक। आंतरिक में समझ। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी समझ क्या होती है बताएं? आत्महत्या क्यों करता है? उसको तो कष्ट आता है, दुख आता है। वो सोचता है कि मैं पंखे लटक जाऊंगा और मर जाऊंगा तो मेरा दुख क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। ये उसकी सोच है। इसका मतलब वो आत्मा में विश्वास नहीं करता। आप समझे? ये आंतरिक चेतना हुई उसकी, बाह्य चेतना हुई उसके, उस चेतना के आधार पर उन्हें फांसी खाई। एक एग्जाम्पल तो दूसरा, गवर्नमेंट ने एक व्यक्ति को 5 साल की सजा दिया है कुछ गुने के कारण,
और वो जेल से भागने का प्रयास करेगा और पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? पनिशमेंट। भाई तुमने कर्म ऐसा किया, सरकार ने सजा दिया, सजा का भूत उससे दूसरी जगह में छूटे जाएगा तो फिर उसको पनिशमेंट बढ़ जाए। ऐसे ही शास्त्रों में आत्महत्या को बहुत भारी पाप का, वो अपने आप में एक पाप है। और इसके लिए क्या होगा? एक तो भाई मेरे को इस शरीर में 40 साल रहना था, कितना साल? और मैं 20 साल की उम्र में आत्महत्या करता हूं तो अगले 20 साल तक मुझे भूत के शरीर में रहना पड़ेगा। किसके शरीर में? दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। और भूत के शरीर में समस्या क्या है? प्यास लगेगी, पानी नहीं पी सकते। क्यों? ना शरीर है, भूत का शरीर मैंने बोला नहीं था, मैंने देखा था। नहीं, आत्मा है। हाँ, कौन बोले? सूक्ष्म शरीर है। कैसा शरीर है? पानी जैसा स्थूल है। पानी स्थूल है और उसका शरीर सूक्ष्म है, मतलब धुएं जैसा। धुआं देखते हैं कैसे? बादल जैसे। बादल कैसे मानो निकल जाएगा, ऊटी कोड़े के लग जाएगा ऐसे बादल। और फ्लाइट में जाएगा, बहुत सारे बादल टकराते हैं तो वो विमान टूटता नहीं है। क्यों? सूक्ष्म होता है। अब भूत का शरीर सूक्ष्म और पानी स्थूल। मुझे भूख लग रही है, खा नहीं सकता मैं। क्यों? खाना आहार है, वो स्थूल है, ठोस। मेरा शरीर सूक्ष्म। इसे कई बार हम ऐसे देखते हैं कि भूत दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है, उसकी इच्छाओं की क्या करनी, पीना खाना जो भी उसका है करने के लिए। इस तरह से देखते हैं हम लोग, उसका इरादा वो होता है करने का ऐसे। तो ये भूत के शरीर में 20 साल तक बिना खाना पीना ये सब संघर्ष करना पड़ता है और अपनी इच्छाएं बहुत सारी पूरी होती नहीं है। बड़ा कष्ट होता है भूत होने। इसलिए भूतों का उद्धार करने का सेवा किसने लिया है? शिव जी ने लिया। बड़े दयालु महादेव, भूतनाथ उनका नाम है। बहुत बड़ी सेवा है भूतों को उद्धार करने का। सामने शिव जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि भूत कितना तूफान करते हैं और क्या क्या परेशानियां करते हैं। सहनशील है, पराकाष्ठा सहनशील, कितना सहन करते हैं। तो मतलब सरकार ने सजा दिया, भुगतान डबल हो गया। ऐसे ही आत्महत्या अपने आप में पाप है। आत्महत्या करने वाले की मेन बोला आपकी सोच ये है कि वो आत्मा में बिलीव, आत्मा जैसी कोई चीज मिली। इसलिए जिस मनुष्य की सोच ऐसी है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और इस तरह से मरता है, भले ही वो आत्मा का नहीं करता है, उसकी मृत्यु कौन से गुण में हुई? तमोगुण। प्राणी कौन से गुण में मरता है? तमोगुण। कुत्ते को पता थोड़ा ही है कि मैं आत्मा हूं, पता है? एक सूअर को पता है कि वो आत्मा है? नहीं, उसको तो शरीर समझता है। मनुष्य भी इस चेतना के साथ समझता है कि मैं खाली शरीर हूं तो अगला जन्म उसको कहां मिलेगा? इस लोगों को बताया पशु ही होने। क्यों? क्योंकि वो पशु की चेतना में मर गए। कौन सी चेतना मरा? तो मैंने पहले ही बताया, तमोगुणी चेतना होने के कारण। देखो, तमोगुणी चेतना के कारण व्यक्ति आत्महत्या करता है और वो तमोगुणी में मरता है। तो कोई दोनों में फर्क नहीं है उसी मृत्यु में, क्योंकि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो हालांकि आप देखेंगे हमारे जो वैज्ञानिक है विश्व के, भौतिक दृष्टिकोण से बड़े बुद्धिमान है। मैं जो भगवान में विश्वास करते हैं ऐसे वैज्ञानिक की बात नहीं कर रहा, मैं नास्तिक वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं। आइंस्टाइन, न्यूटन ये सब विश्वास करते थे। इन्हें स्टॉकिंग हॉकिंग, क्या नाम उसका अभी अभी बन गया है, हाँ स्टीफन हॉकिंग। वो अभी वो तो व्हील चेयर में बैठा था, नहीं ऐसा ऐसा तो था पहले भगवान ने उसको पनिशमेंट दे दिया है और बोलता भगवान नहीं है, और भगवान नहीं है तो तू यार ऐसे व्हील चेयर में क्यों बैठा है? जो ये वो नास्तिक था। तो ये लोगों ने भले ही भौतिक दृष्टिकोण से कोई भी अचीवमेंट किया हो, लेकिन ये सब अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली बनेंगे। क्यों? क्यों बनेंगे कुत्ते बिल्ली? क्योंकि उनकी सोच तमोगुणी है। आत्मा को बिलीव नहीं करता। वो जो वैज्ञानिक बन गया वो आत्मा को बिलीव नहीं करता। वो सोचता है कि हमारा शरीर केमिकल की प्रोडक्ट है, रसायन से बना है शरीर, रसायन खलास, आत्मा हो गया। तो ये प्रभाव किसका है? चारवाक मुनि का प्रभाव। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, वर्ल्ड का 99 पॉपुलेशन तमोगुण के अंदर मरता है। आप स्वीकार करें, तमोगुण के अंदर मरता है। उसको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं था। 99 वर्ल्ड का पॉपुलेशन। तो ये चारवाक मुनि की देन है। चारवाक मुनि की समझ ऐसी थी कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, इसलिए
इसलिए चारवाक मुनि ने एक स्लोगन बनाया। क्या बनाया? जैसे हमने स्लोगन बनाया, क्या स्लोगन? जीना या मरना या उसके सिवाय जाना कहां। ये स्लोगन क्या कहना चाहता है? मजा करो। क्या करो? हमारा मजा करने की क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना भाई, पैसे से थोड़े मजा होता है। पैसा नहीं है, लोन ला। अरे भाई वापस देना पड़ेगा। अरे क्या वापस देना? मर गए हिसाब खत्म। मर गए हिसाब खत्म। तो ये चारवाक मुनि ने, हम संस्कृत में ये वाक्य रचना बना, हम अपनी गुजराती हिंदी भाषा बनाया, जीना या मरना है। चारवाक मुनि ने ऐसा ही वाक्य बनाया संस्कृत में। क्या बोला? यावत जीवम सुखत जीवम। क्या बोला? यावत जीवम, जब तक जियो, सुखत जीवम, सुख से जियो। अभी सुख से जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? शरीर अच्छा चाहिए। तो वैदिक काल में शरीर अच्छा करने के लिए लोग क्या करते हैं? घी पीते, मांस नहीं खाते। क्या नहीं खाते? क्यों? मांस खाने से रोग उत्पन्न होते हैं, घी पीने से बॉडी बनते हैं। आजकल कोई घी पीता ही नहीं है, पीने का मतलब खाता ही नहीं है, सब तेल खाता है। क्या खाता? और फिर ब्लॉकेज होता है। ब्लॉकेज 90% ब्लॉकेज ऑयल से होता है। हार्ट में ब्लॉकेज होता है नलिया, 90% ऑयल, 99% ऑयल। इसलिए प्रभुपाद जी का स्लोगन है, घी इनसाइड ऑयल आउटसाइड। ऑयल को मसाज करने की जरूरत है, हाँ, और मसाज के लिए, खाने के लिए थोड़ा ही। एनीवे, लेकिन हमारे परिस्थिति ऐसी है, हम खाते हैं और माता है तो फिर और हे बाबा, कम से कम मेरे लिए प्रसाद बने, उसमें तेल बता दी, मेरे को ताव चढ़ जाता है तेल देखकर। और सोचते हैं कि तेल ज्यादा डालने से अच्छा बनेगा। मायापुर जाइए, मायापुर के अंदर हजारों रुपये का प्रसाद बनता है, इतना टेस्टी होता है, इतना भी तेल नहीं दिखता। ये भी खड़ा है, ये इतना डाला है जितना मसाला। मुझे कुकिंग आता है, 5 साल की कैपेसिटी कुकिंग करने कितनी। हाँ, तो तेल इतना डाला जितना मसाला भून जाए बस। बहुत डालता है शादियों के अंदर, तो ऐसे लग रहा है अरे फिर ब्लॉकेज होएगा। हाँ, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, सीधा काटेगा 5 लाख 6 लाख का बिल। अब इधर तेल खाया, इससे अच्छा 2 लाख का घी खाया और अच्छा रहता, शरीर बहुत अच्छा रहता, अंदर ब्लॉकेज भी नहीं रहता। तो जितना पैसा उधर बचा ही होता घी में, उतना चला जाएगा उधर। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकेज हो रहा, इसको अटैक आ गया, इसको ब्लॉकेज हो गया, इसको ब्लॉकेज हो गया, इसको ब्लॉकेज, ऐसे सुनने को बहुत मिलता है। कौन हो रहा है? और ये लोगों को शुरू हो गया फिर और ज्यादा दूसरे होंगे, एक 90% इफेक्ट काम करता है। एनीवे, मैं चारवाक मुनि की काम करता था। चारवाक मुनि यावत जीवम सुखत जीवम वर्णित करता। हाँ भाई, घी बहुत महंगा है भाई। कितना महंगा है? जयपुर में बेचते हैं ना सुध घी 3000। ऐसे ही ऐसे ही जाएगा, इसका भाव सुनने से 3000। तो भाई घी बहुत महंगा है यार, 3000 का। तो लोन लो, कार लोन, घी लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, प्रवास लोन भी देते, प्रवास घी लोन। बोला वापस देना पड़ेगा। तो चारवाक मुनि कहते भस्मीभूत के लिए न कुतो गमनपि। जब ये भस्मीभूत हो जाएगा तो हम वापस नहीं आएंगे। टेली के अंदर बैलेंस शीट का हिसाब 0। बैलेंस शीट बनती है माल टेली में 0। ये किसकी फिलोसॉफी है? चारवाक की फिलोसॉफी है। अब चारवाक ने क्या किया? इतना प्रचार किया है और पूरे विश्व के अंदर सब चेले बना दिए, और पूरा वर्ल्ड उनकी ये विचारधारा से क्या है? प्रभावित है। चारवाक किसकी विचारधारा से? आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, खाओ पियो ऐश करो, बस यही जीवन है, मरना या जीना या उसके सिवा जाना कहां। पर लोगों ने वो चारवाक मुनि के संस्कृत को वाक्य को हिंदी में बना दिया, बस फर्क इतना ही। तो जो भी इस सोच के साथ मरता है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है, समझो तमोगुण में मरा है, और भगवद गीता के अनुसार तमोगुण मरता है मूढ़ योनि सुजायते। कौन सी योनि सुजायते? अब है रजोगुण में मृत्यु। कौन से गुण में मृत्यु? हाँ, क्या दिखाई दे रहा है? बेड पर तो है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? पैसा डॉलर दिखाई दे रहा है, बराबर। ओके, तो तमोगुण में मृत्यु की चेतना का मतलब आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है और शरीर के साथ सब जीवन समान, ये सोच है। रजोगुण में व्यक्ति की चेतना ये होती है
कि पूरे जीवन में जो काम किया है उसे संतुष्टि नहीं ली। यार एक प्रोजेक्ट और कर लेते, ऐसा एक फैक्ट्री और डाल देते इस बच्चे के लिए, नहीं बच्चे के लिए एक फैक्ट्री और डाल देते यार, पछतावा रहता है, संतुष्टि होती है, फ्यूचर का भय रहता है, मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, इसको आत्मा का ज्ञान रहता है, इसको आत्मा का ज्ञान रहता है, लेकिन आत्मा के ज्ञान के साथ इसको आसक्ति बहुत रहती है, और ये तीन भूत वर्तमान भविष्य को ज्यादा प्रभावित होता है। पीछे असंतुष्टि, वर्तमान से आसक्ति, जो कमाया है इकट्ठा किया है उसके प्रति आसक्ति, और फ्यूचर का भय। ऐसी चेतना में जो मरता है उसको कौन सी मृत्यु कहा जाता है? तो मैंने इसका उदाहरण दिया था वर्तमान से आसक्ति का, याद होगा शिक्षण कोर्स के अंदर। रजोगुणी मृत्यु का मतलब भौतिक चीजों में अतिरिक्त आसक्त। एक बार एक व्यक्ति था, एक मरने पड़ा तो उसकी स्वर पेटी चली गई। क्या चली गई? ऐसे करता। अब उसके बच्चों को लगा यार दादाजी ने धन रखा है, मतलब पुरानी बात है। अब वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ये धन डाटा है, बोला था बैंक तो था नहीं उस समय, क्यों बोलते इसमें खाता नहीं था, और दूसरा पढ़े लिखे नहीं थे तो रख लेते, एक खाता इतना रुपया एक हजार रुपया ऐसे, ये था नहीं। अब बच्चों ने देखा यार दादा को स्वर पेटी का कुछ हो जाए तो अच्छा है, कुछ धन मिल जाए, तो एक डॉक्टर को हायर किया, आयुर्वेदिक डॉक्टर को, पर जो भी 2-5 लाख का लेना ले लेना, खाली 1 मिनट के लिए दादाजी का आवाज ठीक करो। तो क्या मैं ज्यादा लेक्चर देता हूँ, कई बार मुझे स्वर पेटी में सो जाता है, दिन में 3-4 लेक्चर होता है, और मैं एक्साइटेड होकर बोलता हूँ थोड़ा। तो एक बार हमारे विजयनगर में नित्यानंद गिरधारी कर्मसद मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर जनरल मैनेजर है, तो डॉक्टर को ले जाए, डॉक्टर मेरे को चेक करने से पहले आगे एक लड़का बैठा था, उस लड़का की स्वर पेटी चली गई, तो आर्टिफिशियल स्वर पेटी ऐसी थी, ऐसे बाहर लटकाई, ऐसे टूटा फूटा आवाज निकल रहा था, लड़का बड़ा खुश हो गया, ऐसा लड़का है बाबा आर्टिफिशियल स्वर पेटी, कुछ मशीन लगी इसमें आती है, और तब पता लगा कि उसको कैसे लगा था, कैसे वहां पे रखता, ये निकल जाए तो आवाज नहीं निकलेगी, वो यहाँ पे लटका कर रखता है, ऐसा था उस समय, पेन जैसा ही था, जैसे इंस्ट्रूमेंट था जो भी, लेकिन फटा हुआ आवाज जैसे स्पीकर पड़ जाता ऐसे, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता था, पता लगा, लेकिन वो खुश था कि मेरा आवाज तो निकलते गया। तो जो भी है, तो डॉक्टर किया और डॉक्टर आया और उसने ठीक हुआ, मूर्खो पड़ोस वाले की गाय हमारा घास खा रही है। अरे यार लड़कों ने कहा दादा ये 5 लाख का खर्चा इसलिए किया, ये बोले आपको घास के अंदर आ सकती, इसके अंदर आ सकती। तो क्या है, व्यक्ति जब पूरा जीवन कमाता है तो उस चीजों का तो बहुत आसक्त रहता है, बहुत डेंजरस स्थिति है, बड़ा उसका दर्द होता है जब ऐसे कोई चीज नुकसान करते बच्चे लोग, क्योंकि पसीना पाया है ऐसे। तो रिटायर होने के बाद सब बैलेंस बच्चों को दे देना और फ्री हो जाना, फिर भले 100 रुपये टीचर जाए कोई चिंता नहीं। Anyway, बच्चे वैसे भी ढूंढ लेंगे कौन से लेंगे क्या रखा है। ये रजोगुणी मृत्यु का परिभाषा है। रजोगुणी मृत्यु वाले कहां जाएंगे, क्या नतीजा होगा उसका? रजसी प्रलय गत्वा कर्म संधि सुजाएंगे। जब कोई रजोगुण मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। सकाम कर्मी मतलब पृथ्वीलोक पर, कहां पर? 14.15, मतलब रजोगुण का गुण एक श्लोक में, सतोगुण का दूसरे श्लोक में, ऐसे। तो ये रजोगुणी मृत्यु हुई। रजोगुणी मृत्यु की परिभाषा समझे। कई बार रजोगुणी मृत्यु को भी कहता है कष्टदायक, एक्सीडेंट में पीड़ित होकर मरना और ऐसे सड़ा घोष देना, वो भी रजोगुण में आता है ऐसे। लेकिन उसमें तो उसकी चेतना कैसी रहती है उसके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि युद्ध में तो शराबित घोषते हैं, लेकिन वो कहां जाता है? स्वर्ग जाता है। युद्ध में मरने वाला क्षत्रिय कहां जाता है? स्वर्ग में जाता है। क्यों? उसको पता है मैं सैनिक आत्मा हूं, धर्म के लिए लड़ रहा हूं, अरे शरीर है उसको बलिदान देना चाहिए मुझे, किस तरह से लड़ता है? चेतना के साथ। उस क्षत्रिय की चेतना रहती है और हंसते हुए मृत्यु को स्वीकार करता है क्षत्रिय, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्षत्रिय को क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग। हंसते हुए मृत्यु का वर्ण करता है और युद्ध तो उसको बहुत हुआ है, उसको मृत्यु की कोई पड़ी नहीं होती,
जिए मरे, कोई भयभीत नहीं होता क्षत्रिय, और भयभीत होता तो क्षत्रिय नहीं। इसलिए भगवान भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन को डांट रहे हैं। क्या डांट रहे हैं? तो भय से भाग रहा है तो क्षत्रिय नहीं है, नपुंसक है, लोग तेरे को नपुंसक कहेंगे। तो अर्जुन सीधे होता है, यार नहीं, भावना नहीं। तो ये रजोगुणी मृत्यु है। अब है सतोगुणी मृत्यु। कौन सी मृत्यु? हाँ, कैसे बैल एकदम शांत सीधे सोए, लोग बोलते तुम जी महाराज दादाजी तो रात हुई क्या, हवा उठा ही नहीं। ऐसा मतलब रात पर डेगा है। तो क्या इसको हम सतोगुणी मृत्यु कहेंगे? बाह्य दृष्टिकोण से कह सकते हैं, चेतना की दृष्टिकोण से। कई बार ऐसे होते हैं, नास्तिक व्यक्ति होता है, आत्मा को मानता नहीं है, रात को सोया सुबह उठा नहीं, हम बोलेंगे आराम से मरा, इसका मतलब उसकी मृत्यु सतोगुण नहीं है। अब सतोगुण मृत्यु वाले की गति क्या होती है, उसके अनुसार हम सतोगुणी मृत्यु को डिफाइन करेंगे, मतलब परिभाषित करेंगे कि सतोगुणी मृत्यु किसको कहा जाता है। तो भगवद गीता का 14.14 श्लोक है सतोगुण मृत्यु। यदा सत्वे प्रवर्तेतु प्रलयं याति ये धृतः तदो उत्तम विदाम लोका अमलाम प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण मरता है तो उससे महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। गीता 14.14 महर्षियों के लोग, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है? लोका अमलान, अमलान मीन्स मल मीन्स गंदगी, अमलान मीन्स शुद्ध, ऊपर हमसे ज्यादा शुद्ध लोग हैं। स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, जैसे जैसे ऊपर जाओ शुद्धता बढ़ती जाएगी। विरजा मतलब कान सागर में शुद्धता, ब्रह्म ज्योति में और शुद्धता, और वैकुंठ में तो पूर्ण शुद्धता। जैसे ऊपर जाते जाते टाइम का प्रभाव कम होता है ना, जैसे आप ऊपर जाओगे टाइम का प्रभाव कम होता जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, और वैकुंठ में स्पीड 0। ऐसे ही वैकुंठ के अंदर पूर्ण शुद्धता, और वहां पर कौन रह सकता है? जो पूर्ण शुद्ध वही रह सकता है। ओके, अब सतोगुणी मृत्यु का ये परिभाषित, कम से कम वो विष्णु को स्वीकार करना होना चाहिए, भले भक्ति न करे, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि विष्णु, राम, बड़ा, वामन ये विष्णु है, वो परम सत्य है, देवता उनके सेवक है, ये काम होना चाहिए। पहला, जीव में पुण्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए मैं शरीर आत्मा हूं और मैंने जीवन में पुण्य किए हैं, इससे फ्यूचर का भय नहीं है, क्योंकि कहां जाऊंगा? स्वर्ग जाऊंगा। कहां जाऊंगा? जो क्षत्रिय धर्म के अनुसार लड़ता है उसको पता है मैं मर भी गया तो भी स्वर्ग जाऊंगा। शास्त्रों में लिखा क्षत्रिय धर्म के लिए मरता स्वर्ग जाएगा, उसको पूर्ण विश्वास रहता है और बड़ी हंसी से वो मरता है, उसमें कोई उसको ग्लानि नहीं होती है क्षत्रिय को, और न लोगों को भय होता है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा द्रोणाचार्य, आचार्य क्या मेरा पुत्र मृत्यु के समय भयभीत हुआ था? आचार्य बोला नहीं। अर्जुन को गर्व हुआ कि मेरा लड़का भयभीत नहीं हुआ, भले ही मर गया। अर्जुन को मरने का इतना दुख नहीं था, क्या मेरा लड़का भयभीत तो नहीं हुआ ना, क्योंकि क्षत्रिय भयभीत होता है तो उसके कुल का नाश करता है, मतलब उसकी अपकीर्ति होती है। अर्जुन को गर्व था कि मेरा बेटा भयभीत नहीं हुआ मृत्यु के समय में। एनीवे, तो सतोगुणी मृत्यु की परिभाषा क्या है? जीव में पुण्य कर्म, विष्णु की सत्ता को स्वीकारना। क्यों? स्वर्ग में सब देवता रहते हैं, असुर नहीं रहते। जो विष्णु को स्वीकार नहीं करता है, कुछ भी पुण्य करेगा स्वर्ग नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। जो विष्णु को स्वीकार नहीं करता है, पुण्य कर्म करता है, वो कहां जाता है? स्वर्ग जाता है। स्वर्ग कितने पता है? कितने स्वर्ग है? 3 स्वर्ग। हाँ, अभी तक हमने कितने स्वर्ग सुना था? ऊपर वाला। हाँ, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। भागवत में आज ही पढ़ गया है, आज ट्रेन में मैंने 3 घंटा भागवत पढ़ा। अब तक बाई रोड आता था तो कम पढ़ता था, क्योंकि ट्रेन अच्छी है, कम से कम पढ़ेगा समय हो जाता है। भागवत के 5वें स्कंद में पढ़ा था, तीनों स्वर्गों का वर्णन पढ़ा। एक स्वर्ग है देवी स्वर्ग, ऊपर वाला देव स्वर्ग है। एक पृथ्वीलोक के साइड में स्वर्ग है, भौम स्वर्ग है। कैसा स्वर्ग है? वहां पर 10,000 साल की आयुष्य है। वहां पर ऐसी नदियां बहती है, उसमें पीने से आपको कर्कली नहीं पड़ेगी, बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी रहेगी, और किसी भी प्रकार के मानसिक क्लेश नहीं। और ऐसे का वर्णन किया है जबरदस्त बाबा की बात में। नीचे वाले स्वर्ग को बिल्डम स्वर्ग कहते हैं। कैसा स्वर्ग कहते हैं? हाँ, तो जो हाईएस्ट पुण्य करता है उसको वो स्वर्ग मिलता है, लेकिन विष्णु की सत्ता को स्वीकार करने के साथ। विष्णु की सत्ता नहीं है और हाईएस्ट पुण्य है तो असुरों के
वो असुर का स्वर्ग है, कौन सा? दिव्य स्वर्ग। वहां असुर ज्यादा रहते हैं, दिव्य स्वर्ग में वहां जाएगा। जिसने मीडियम पुण्य वो किया है, क्या बोले, पुण्य, वो भूमंडल के स्वर्ग में रहेगा। भूमंडल का स्वर्ग है, उसको वहां सुख मिलेगा। ये 3 स्वर्ग। तो विष्णु की सत्ता को स्वीकार करना, पुण्य कर्म होना जीवन में, और पीछे का पछतावा नहीं, वर्तमान से आसक्ति नहीं, फ्यूचर का भय नहीं, ये चेतना के साथ जो मरता है उसकी मृत्यु का कहा जाता है सतोगुण। भले ही बाह्य दृष्टिकोण कैसे भी मरे, एक्सीडेंट में मरता है लेकिन उसकी चेतना ऐसी है तो भी उस स्वर्ग जाएगा। रोग से मरता है, कैंसर से मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेतना क्या है? मेरे गुरु भाई का मैंने आपको बताया, विदेशी थे, पुस्तक वितरण करते थे, फॉरेनर, उनको बॉन्स कैंसर था। ये मैंने देखा तो दिया देखा सारा ऐसे, ये ऐसे ऐसे जो घुमड़ा होता है फाट टूट जाता है, ये बॉन्ड होता है, बॉन्ड कैंसर था। तो मेरे गुरु महाराज भक्तिदास महाराज को यूएसए में मिला और महाराज को बोला, महाराज डॉक्टर ने 6 महीना किया है, और मेरे पास अभी कितने महीने? 6 महीने लाइए, ज़्यादा दिन चुका नहीं। महाराज बोला, आप तो वृंदावन जाओ। कहाँ जाओ? और शरीर त्याग करने की तैयारी करो, मैं वहाँ पर मिलूंगा तेरे को। वृंदावन आ गए, भक्तों के नजर रहने लगे। हास्य की बात ये है, यहाँ से इतना बड़ा होता है, फूटता है, लेकिन उसको दर्द का महसूस नहीं होता। डॉक्टर भी हैरान है कि चिल्लाता नहीं, पीड़ा नहीं। और आप जाएंगे तो पूछेंगे, प्रभुपा जी मुझे बिटी है, गीता पढ़ी आपने, भागवत में क्या पढ़ा आपको? ऐसा प्रश्न मिलता। यहाँ से राजेश को गए, आप जानते हो राजेश को गृहस्थ भक्त हैं, तो ये बोलते मेरे साथ जुड़े हुए, और उन्होंने फोन किया, आपको ये केस देखने जैसा है। क्यों? बोला डॉक्टर भी हैरान है कि उसके शरीर में बॉन्स ऐसे बढ़ते हैं, फट फूटते हैं, और वो आपसे नॉर्मल बात करते हैं। ऐसा देखा नहीं किया। क्यों? ये भगवान की सेवा करने से भगवान ने उसकी पीड़ा को क्या किया। तो भौतिक दृष्टिकोण से कैसी भी हो सकता है, लेकिन उसकी चेतना अगर मैंने बोला ऐसी है, तो बाह्य अवस्था इतनी निर्भर करेगी नहीं, करेगी, इतनी निर्भर नहीं करेगी जितनी आंतरिक चेतना। तो ये सतुगुणी मृत्यु हुई। और उसके बाद है शुद्ध सतुगुणी मृत्यु। अगर इसको बाह्य दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो ये मृत्यु कौन से गुण में आती है? रजोगुण। पहले है कौन? ये पिता भीष्म। बाह्य दृष्टिकोण से उनकी मृत्यु के कौन से गुण में आती है? रजोगुण में। क्यों? बाण घुसा हुआ है, पीड़ा होती है ना, तो पीड़ित चेतना के साथ मरता है तो रजोगुण से इफेक्ट होता है। तो मैंने पिता भीष्म की मृत्यु को शुद्ध सतोगुण में क्यों डाला? ये प्रश्न हो सकता था। क्योंकि पिता भीष्म शरीर की भावना से ऊपर थे, इसलिए उनको पीड़ा हो ही नहीं रही। उनका फेस नहीं देखिए। कोई बाण सैया पर सोते सोते लेक्चर दे सकता है? बाण सैया की बात छोड़ो, अगर हमारा सब्जी काटते काटते अंगूठा थोड़ा कट जाता है तो फिर हम छुट्टी गिरा देते हैं किचन में, भाई ये शनिवार में सेवा में नहीं आऊंगी। क्या बराबर? या हमारा अंगूठा कट गया, ये अंगूठा कट गया, फिर भी आप सत्संग आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे लेके बैठे रहेंगे, ऐसे पकड़े पाटा बना के बैठे रहेंगे ना। अरे पिता भीष्म के शरीर में कोने कोने में बाण घुसा हुआ है, कोई जगह ही बाकी नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं पिता युधिष्ठिर, हाँ तुमने क्या प्रश्न पूछा, भगवान कौन है? वो कृष्ण भगवान है। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मल टॉकिंग जैसे मैं बोला वैसे। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप देखिए उनके, और फेस एक्सप्रेशन, क्योंकि आंतरिक पीड़ा फेस एक्सप्रेशन से व्यक्त होती है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने फोटो आर्टिफिशियल बनाया, बाकी जैसा भागवत में लिखा है ऐसा बनाया, इसको उनकी फोटो सब साथ में अनुसार है। तो पिता भीष्म को शुद्ध सतुगुणी क्यों कहा है? क्योंकि उनकी चेतना तमोगुणी व्यक्ति वाले चेतना से ऊपर, रजोगुण वाले से ऊपर, सतुगुण वाले ऊपर। शुद्ध सतुगुण वाले व्यक्ति शरीर त्याग करता है तो उसकी क्या गति होती है? पहले गति समझ लेते हैं, उसके बाद शुद्ध सतुगुणी मृत्यु का समझेंगे। क्या लिखा है? अंतकाले च मामे सममुक्ता कलेवरम यह पर्यांति समद्भावम यान्ति नास्त्रे संशय। जो व्यक्ति जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें लेस मात्र भी क्या नहीं है। अंतकाले, जीवन के अंत में शुद्ध सतुगुण यह है, कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करना, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करना, और मृत्यु के समय कृष्ण को याद करते हुए
और ये समझना कि मैं शरीर आत्मा हूं और मेरा संबंध भगवान कृष्ण के साथ है। ऐसी चेतना में कोई शरीर त्याग करता है तो उसकी मृत्यु कौन से गुण है? शुद्ध सदगुण है। और उस मृत्यु का रिजल्ट है वो कहां जाएगा? वैकुंठ जाएगा, गोलोक वृंदावन जाएगा, भगवान के धाम। इसे भगवान कहते हैं अंतकाल। अब आप बोलेंगे अंतकाल में करना है तो कर लूंगा ना अंतकाल में, अभी तो क्या करूंगा? जीना या मरना या उसके जाएगा 60 साल के बाद भक्ति करूंगा। कहा एक बार ऐसा हो गया, मैंने उदाहरण दिया, आपको याद आएगा। काशी के अंदर एक प्रवचन चल रहा था। काशी मतलब जिसके इष्ट देव कौन है? शिव। तो बताया कि भाई कैलाश जाना हो, ये कैलाश नहीं, मानसरोवर वाला नहीं, ये कैलाश भी नहीं जो बोधि जन्म रोका उसका भी नाम सुना, उससे ऊपर वाला कैलाश, 3 कैलाश है ना, जैसे 3 स्वर्ग या 3 कैलाश भी है, वो मैंने बताया। समय बताना भी कितना हुआ? अरे समय बहुत पता ही नहीं ना, कोई बात, ये मृत्यु का पूरा कर देता हूँ, लास्ट स्लाइड है। तो क्या ठंड क्या है इसलिए पता नहीं लग रहा है क्या? ऐसे गर्मी में लोग बोरिंग हो जाते हैं, जो भी मृत्यु वाला टॉपिक पूरा कर देते। तो काशी में तो प्रवचन, अगर कैलाश जाना है तो अंत जीवन के अंत में किसका स्मरण करना होगा? शिव जी का। एक जवान लड़का था, शिव जी का अंत में करना, पूरा जीवन मौज मजा किया, बोला अंत में कर लो, मौज मजा किया तो प्रकृति का रिएक्शन है, आप करेंगे रिएक्शन है तो क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। क्या हो गया? अब वो मृत्यु की सेवा पर लेट रहा था और उसको याद आया, किसका याद करना है? शिव जी को। तो बोलने गया, भोला भोला बोलने गया, लेकिन पैरालिसिस हो गया, कोको कोला। अब बच्चों को लगा कि पिताजी को अंतिम जीवन इच्छा है, क्या करना? बच गए दौड़ते दौड़ते और कोका कोला पिटा दिया और कोका कोला पीते हुए तक बच गए। अगले जन्म में कोका कोला के एडवर्टाइजर बन जाएंगे। एक हमारा भक्त है, डॉक्टर है, अभी ब्रह्मचारी आश्रम है। जब वो प्रैक्टिस पर था तो उन्होंने लाइव सीन देखा, एक आदमी मरने की घड़ी था, मुझे मतलब बीड़ी पीता था, बीड़ी एक फूंक मारी मर गया, तो उसकी बीड़ी में आसक्ति थी। मेरे दादा की बात कर रहा हूँ, मेरे दादा की, मैं मेरे दादा की सेवा करता था, छोटा दादा था, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा है जब किसी व्यक्ति का मन अटक जाता है तो उसके दिखे बेटा वो शरीर नहीं छोड़ता है। और मेरा काका पाली राजस्थान में रहते थे, टेक्सटाइल मार्केट में मैनेजर थे, और मेरे दादा को उसमें आसक्ति थी, सबसे छोटा बच्चा था, सबके छोटे बच्चे में आसक्ति है। थोड़ा प्रहलाद को देखना चाहता हूँ मैं, उनका नाम है प्रहलाद। रातों रात फोन किया, सुबह 6 बजे आ गए मेरे काका, और मैं ऐसे मेरे दादा को ध्यान से देख रहा था, प्रहलाद तुम आ गया, फिनिश। इतना बोले शरीर छोड़ दिया मेरे दादा, मेरे पास में था, बहुत छोटा था। तो कहने का मतलब है कि लास्ट दिन में जो हमारी आसक्ति होती है ना, इसलिए भगवान ने बोला अंत काल के अंदर, इसके नेक्स्ट हो गए भाई अंतकाल में आपका स्मरण नहीं करेगा तो क्या होगा? यम यम वापी स्मरण भावम तंते कलेवरम तम तमेवती कौनते सदा। भाई जिसका करेगा उसको प्राप्त करेगा, मेरा नहीं करेगा, जिसका करेगा उसका सही। इसलिए अंतकाल में मां देव मेरा स्मरण और किसी का नहीं। मुक्ता कलेवरम सह प्रयाति मदभाव नाति संध्या। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म लाभ परम पुंसाम, मनुष्य जन्म का जो परम लाभ है वो तो जीवन के अंत में किसका स्मरण करना है? नारायण, विष्णु का, कृष्ण का स्मरण करना है। तो स्मरण होगा कैसे? अगर हम भी वो सिंह जी के भक्त जैसे करेंगे तो क्या होगा? समझे हो जाएंगे बराबर। कोई बच्चा सोचता है 12 में जो बच्चा पढ़ता है भी एग्जाम तो कब देना है? एंड में देना है ना, मार्च में देना है। तो अब तो मेरा एडमिशन जुलाई हुआ है, 1 साल खेलूंगा क्रिकेट और फरवरी महीने में पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, क्या संभव है? नहीं। क्यों? उसको पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम जीवन में जो पहले से प्रैक्टिस करते हैं ना, अपने कुछ लगता है कारण ओ बापा, क्यों बापा याद आते भाई? क्योंकि बापा का नाम का जप बहुत किया है बालपन में। इसका नाम ओ माँ, माँ के नाम का जप बहुत किया है, इसलिए वो जल्दी याद आते हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
ऐसा प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो मृत्यु के समय कौन याद आएंगे? कृष्ण याद आएंगे। यही इसका सार है। वो शुद्ध सद्गुण मृत्यु है और कृष्ण को याद करेंगे तो हम कहां चले जाएंगे? वैकुंठ लोक चल जाएंगे। जन्म मृत्यु जरा मृत्यु का चक्कर से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारा काफी टॉपिक बाकी रहा है, त्याग इत्यादि आएगा, काफी प्रकृति के दिन ज्ञान भी आएगा और तपस्या आएगी, कर्म आएगा, इस तरह से काफी टॉपिक बाकी है जो हम अगले शनिवार में भगवान की योजना रही तो लेंगे। हरे कृष्ण।